बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, आज हम आपको एक गुड न्यूज़ बताते चलें। इस हवाले से हमने कल भी आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर की थी, जो कि सऊदी अरेबिया में एक डॉक्टर ने कहा था कि मुमलिकत में बहुत जल्द कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल असेरी ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में बहुत जल्द नॉर्मल लाइफ शुरू होने वाली है। डॉक्टर अल असेरी का कहना है कि बहुत से ममालिक ने कोरोना वायरस के हवाले से जितनी भी पाबंदियां लगाई थी उनको ख़त्म कर दिया है। तो नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया में जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस, पीसीआर टेस्ट और क्वारंटाइन, इसके अलावा जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन, आपको यहाँ एक बात वाज़िया कर दें कि पाकिस्तान से दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करवाने वाली शर्त ख़त्म कर दी है। नाजरीन, अब पाकिस्तान से जितने भी मुसाफिर यूएई और शारजा के लिए सफ़र करेंगे उन्हें रैपिड टेस्ट करवाने के लिए एयरपोर्ट पर 6 घंटे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, ये न्यूज़ आपको बताने का हमारा मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि यूएई ने पाकिस्तान के मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त ख़त्म की है, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए अभी भी तमाम शराइत बरकरार हैं। इस हवाले से हमारे ऐसे भाई हैं जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनका सवाल था कि अब पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि एयरपोर्ट पर अब पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट वाली शर्त ख़त्म हो गई है। तो इसलिए नाजरीन, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट वाली शर्त यूएई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए ख़त्म हुई है, जबकि सऊदी अरेबिया आने के लिए 48 घंटे वाला पीसीआर टेस्ट है, जो कि लाजमी साथ लाना है, अभी भी बरकरार है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी टेलीकॉम एसटीसी ने मुमलिकत की तौहीन का इल्ज़ाम साबित होने पर अपने गैर मुल्की वर्कर को बरतरफ करके मुतल्लिका अदारों के हवाले कर दिया है। नाजरीन, गैर मुल्की का सोशल मीडिया पर सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की शिकायत मिलने पर हक़ाइक़ का पता लगाया तो मालूम हुआ कि गैर मुल्की वर्कर कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हकीकत सामने आने पर गैर मुल्की का मुलाजमत का एग्रीमेंट ख़त्म करके मुतल्लिका अदारों के हवाले कर दिया है। नाजरीन, इस गैर मुल्की का ताल्लुक़ एक अरब मुल्क से है। अगर आप भी सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मुमलिकत में बहुत सख्ती से कानून पर अमल करवाया जाता है और ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा के बाद मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। फिर ऐसे गैर मुल्की किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत के वीज़े पर नहीं आ सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज और उम्रे के वीज़े पर ही आ सकते हैं। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के हवाले से दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार करना और सऊदी शहरी का गैर मुल्की से कारोबार करवाना दोनों जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। नाजरीन, आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि सऊदी अरेबिया आते हुए देसी घी साथ ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने सियालकोट से रियाज आना है। जी भाई, आप देसी घी किसी बोतल में डालकर फ्रीज़र कर अपने बैग में ला सकते हैं, लेकिन हैंड कैरी में नहीं ला सकते। लेकिन भाई, आप दूसरे बैग में ला सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि सिस्टर, क्या हरूब का कोई नया कानून आया है, क्योंकि मेरे दोस्त का 8 माह से हरूब लगाया है कफ़ील ने। जी नहीं भाई, हरूब वालों के लिए सऊदी अरेबिया में कोई नया कानून नहीं आया, पहले वाले कानून पर ही अमल किया जा रहा है। नाजरीन, अगर आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।